हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनको आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगेगी आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउस। गोपाल का कार्ड है आपके लिए। कृष्ण कन्हैया का कार्ड है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता है। ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स में क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप्स। उनको आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनको आप में क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, अक्टूबर महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। टावर, डेविल, चैरियट। मेजर आर्काना बहुत आया है। 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस को कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैंसर, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर को आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। एक तो आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी, आपकी इनोसेंस। चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आपके अंदर। जो आपके अंदर होता है वो बाहर दिख जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश भी करते हैं शायद अपने इमोशन को छुपाने की। आपके दिल में क्या चल रहा होता है वो आप दूसरों से छुपाने की कोशिश भी करें तो भी नहीं हो पाता। आपके चेहरे पर साफ साफ दिख जाता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपकी एनर्जी है। यहाँ 2 ऑफ कप के कार्ड से भी मुझे ऐसा ही लगता है, जैसे आप मिरर है। आपसे कोई मिलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे अपने आप को ही देख रहे हैं। आप में एक मिरर लाइक आपकी एनर्जी है, मतलब कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपकी एनर्जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल है, आप बहुत ही इनोसेंट हैं और आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आप छुपा सके। जैसे मिरर है वो अपने अंदर कुछ छुपा नहीं सकता, वो जो है वो दिखा है उसे वो ना चाहते हुए भी दिखा देता है औरों को। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आपसे कोई मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को मिल रहे। ऐसे ही लोगों के साथ होता है जो बहुत ही प्योर सोल होते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब कि आप चाहे भी तो आप अपने इमोशन नहीं छुपा पाएंगे। आपके मन के अंदर क्या होता है वो आप दूसरों से नहीं छुपा पाएंगे। बहुत ही आप पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी ही, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है इसीलिए। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में चाइल्ड लाइक एनर्जी है, जैसे इनोसेंस है आपके अंदर। जैसे बच्चा है वो उसके दिल में जो होगा वो दिखा ही देगा ना। अगर उसे गुस्सा आएगा तो वो दिखा ही देगा, ना चाहते हुए भी वो दिखा ही देगा। मतलब कि बच्चा कभी छुपा नहीं सकता ना अपनी फीलिंग्स को इस तरह से। तो आपके पर्सन आपकी बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपके ओरा को देखते हैं, आपकी एनर्जी को देखते हैं और बहुत ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आप में, ऐसा उन्हें लगता है। दूसरा, उन्हें आप में यूनिक ये दिखता है कि
ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ऑब्सेस है। यहाँ तो डेविल का कार्ड है, यहाँ बाजू में टावर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि और यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी ने आपके रिश्ते में टांग अड़ाई है, किसी ने आपके रिश्ते में टांग अड़ाई है। थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है लेकिन किसी की वजह से तो यहाँ कुछ हुआ है और आप दोनों अलग हो गए हैं। तो आपको आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि आपको इस बात का बहुत ही दुख भी हुआ है और गुस्सा भी आया है आपके अंदर, क्योंकि आप इस पर्सन को लिए और इस पर्सन के लिए ओवर ऑब्सेस्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिनसे भी प्यार करेंगे ना उनके लिए आप बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे। जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट अपने बच्चे के लिए कितने प्रोटेक्टिंग होते हैं, मतलब कि अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं ना पेरेंट्स। वैसे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए आप ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो आप अपने पर्सन के साथ भी इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि आपके इमोशन उनके लिए बहुत हैं, तो इसीलिए आप इस पर्सन के लिए भी ओवर प्रोटेक्टिव है। और अगर कोई इस रिश्ते को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका गुस्सा 7वां आसमान में पहुंच जाता है, क्योंकि आप बहुत ही ऑब्सेस्ड है इस पर्सन के लिए। तो उन्हें आपकी ऑब्सेशन सीधी साफ साफ दिखती है। इस पर्सन के लिए आपके दिल में जो ऑब्सेशन है ना, वो उन्हें साफ साफ दिख जाती हैं। और आप वैसे भी ट्रांसपेरेंसी है आपके अंदर, तो कुछ भी आप छुपा नहीं पाओगे, तो इस पर्सन को पता चल जाता है, दिख जाता है आपके चेहरा। इस पर्सन को क्या सबको पता चल जाता होगा, क्योंकि आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, तो लोगों को पता ही चल जाता है कि आपके दिल में क्या है। तो लोगों को ये दिख जाता है कि आप अपने पर्सन के लिए भी कितने ऑब्सेस्ड है। तो आपकी ऑब्सेशन बहुत ही साफ साफ दिख जाती है और आपके पर्सन को ये बहुत अच्छा भी लगता है। अगर कोई हमारे लिए ऑब्सेशन फील कर रहा है, कोई हम पर अपना हक जता रहा है, ये हमें अच्छा लगता है। खास करके हम जिनसे प्यार करते हैं वो अगर हम पे हक जताएं तो हमें अच्छा लगता है, राइट। तो आपके पर्सन को भी अच्छा लगता है कि आप उन पे हक जता रहे हैं, आप उनके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए इतनी ऑब्सेशन किसी ने फील नहीं की है, कोई शो नहीं कर रहा है इतनी ऑब्सेशन उनके लिए, तो इसलिए उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है मन ही मन, जब आप उनके लिए ऑब्सेस फील करते हैं और शो भी करते हैं। अब यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पे जिम्मेदारी बहुत है, आप अपनी लाइफ में बहुत ही जिम्मेदारी से घिरे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में बच्चे बहुत है और आपका काम है बच्चों को लेकर कुछ हो सकता है कि आप टीचर हो सकते हैं, आप बच्चों को नर्चर करने का काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चों के साथ आपका डील रहता है ज़्यादातर, ये उन्होंने देखा है। तो आप जिस तरह से बच्चों की केयर करते हैं और बच्चों को संभालते हैं, ये उन्हें बहुत पसंद आता है। आपकी ये यूनिकनेस उन्हें बहुत पसंद, मतलब कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल। अगर आप पेरेंट नहीं भी हैं लेकिन आपके फैमिली में भी अगर कोई बच्चा है तो आप उसके साथ जिस तरह से डील करते हैं, मुझे लगता है आपकी फैमिली में अगर बच्चे हैं तो अब बच्चे की संभालने की जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा आती होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को संभाल सकते हैं, क्योंकि आप में खुद चाइल्ड लाइक एनर्जी है, इसलिए आप बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा भी आपके बारे में लगता है कि आप बच्चों की जिम्मेदारी, हर तरह की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, खास करके बच्चों की जिम्मेदारी भी आप बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं। तो ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप बच्चों के साथ डील करते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी वॉरियर लाइक स्पिरिट है, यहाँ पे भी वॉरियर लाइक स्पिरिट दिख रही है। आपके पर्सन को आपकी वॉरियर लाइक स्पिरिट बहुत पसंद है कि आप अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना जानते हैं, आप अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना जानते हैं। आप अपने और अपनों के लिए खड़े रहते हैं कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, राइट, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप अपने और अपनों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपनों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो आपकी ये प्रोटेक्टिव वाली जो वाइब है ना, ये उन्हें बहुत पसंद है। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जिम्मेदारी निभाई है, और अपने फैमिली के लिए आप पैसे भी कमा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप अपने फैमिली के सभ्यों की विश पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ये भी उन्हें बहुत पसंद है कि आप फैमिलियर पर्सन हैं और अपने फैमिली के लोगों की आंखों में आप डिससेटिस्फैक्शन नहीं देख सकते। आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से फैमिली को खुश रखें, सेटिस्फाइड रखें, आपकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो इसके लिए अगर आपको ओवर बर्डन भी लेना पड़े, तो ओवर काम भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली के सभ्यों को दुखी नहीं होने देंगे। तो अगर आपको पैसे भी ज़्यादा कमाने पड़े तो आप कमाएंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली को कभी निराश नहीं होने देंगे, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ स्टार का कार्ड आया है, आप में बहुत सारी स्किल हो सकती है, हो सकता है कि आप म्यूज़िक, डांसिंग
में आपकी रुचि है, या फिर आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, आपका कोई काम ऐसा है जहाँ आप बहुत ही आपकी स्किल निकल के आती है, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्टेड भी बहुत है। आपकी स्किल से और आपकी ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। तो हर तरीके से आप उन्हें कंप्लीट पैकेज लगते हैं। यहाँ कंप्लीशन के 2 बार कार्ड आए हैं, तो साफ सी बात है आपके पर्सन को आप एक परफेक्ट और एक कंप्लीट पर्सन लगते हैं। तो यूनिक तो क्या कहे आप में, उन्हें ऐसा लगता है कि सब लोगों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो आप में सारी क्वालिटी को एक पोटली में डाल के जैसे आपके अंदर ईश्वर ने दे दी है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज है। आपके जैसा कंप्लीट पैकेज उन्होंने आज तक नहीं देखा। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे टैरो से देखती हूँ उन्हें आप में क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। एक कार्ड गिर गया, एक सेकंड। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, आप इस पर्सन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, उन पर नज़र रखते हैं हमेशा। इस पर्सन को लेकर आप इनसिक्योर भी रहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, फिर से 10 10 10 10, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और ये भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, यस, बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनसे बहुत अट्रैक्टेड है। आप उन पे क्रश रख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका उन पे क्रश है, आप इस पर्सन को अपना क्रश मानते हैं, इसीलिए आप उस पर्सन पे हमेशा नज़र रखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप ओवर ऑब्सेसिव भी है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, और आप उन पे कांस्टेंट नज़र बनाए रखे हैं। तो ये आपका ऑब्सेशन है ना उनके लिए, आपका जो पैशन है ना उनके लिए। सॉरी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, सॉरी, ओके, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये भी पैशन ही बता रहा है। तो यस, आपके दिल में जो उनके लिए पैशन है ना, आप इस पर्सन के लिए जो क्रेजीनेस फील कर रहे हैं ना, ये उन्हें बहुत पसंद आई है। इतना क्रेजी उनके लिए कोई नहीं बना है जितना आप बनते हैं, तो ये उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यस, उन्हें ऐसा लगता है कि आप डिवाइन की ब्लेसिंग है उनकी लाइफ में, क्योंकि इतना प्यार करने वाला, इतना उनके लिए ऑब्सेशन फील करने वाला, इतना उनके लिए प्रोटेक्टिव फील करने वाला, इतना उनके लिए पैशन रखने वाला, जैसे ये पर्सन पे आप ना, कैसे कहूँ मैं, क्रेजीनेस है आपकी क्रेजीनेस है इस पर्सन के लिए, ऐसा उन्हें लगता है। तो आप उनके लिए जब क्रेजी होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग है, जो इतना उन्हें प्यार करने वाला पर्सन मिला है, तो ये इस बात को वो ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यही बात है कि फेमिलियर पर्सन है आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है, और आप अपने पर्सन को भी अपनी फैमिली ही मानते हैं, और इसीलिए आप अपने पर्सन के लिए भी प्रोटेक्टिव है। तो आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डेथ का कार्ड आया है, टावर का भी कार्ड है और डेथ का भी कार्ड है, और यहाँ चैरियट का कार्ड भी, यहाँ ब्लैक है, यहाँ वाइट है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा रहा है, चेंजेस बहुत बड़ा हुआ है हाल ही में। आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है और कुछ न्यू बिगिनिंग हुई है, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। या तो आपने अपने करियर चेंज किया है, या आपने रहने की जगह चेंज की है, आपकी फैमिली ने कहीं शिफ्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में, तो इसीलिए आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही है, ये उन्हें पता है। क्योंकि आप कहीं फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जहाँ कुछ पुराना छूट गया है, और कुछ नई जगह पे आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन ये देख पा रहे हैं कि आपको कितनी स्ट्रगल पड़ रही होगी कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट करने में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आगे हम क्लेरिफाई करते हैं कि ये डेट का कार्ड यहाँ पे क्यों है, ठीक है। मैं ओरेकल से देखती हूँ कि आपके पर्सन को आप में क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। उन्हें आप में ऐसा क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता। ओम नमः शिवाय। रिसीविंग डिवाइन फ्लो, receiving every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance.
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में सूर्य लाइक एनर्जी है, मतलब कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। जैसे बच्चा होता है वो कितना एनर्जी से भरा हुआ होता है, वैसे ही आप एनर्जी से भरे हुए हैं, यंग एनर्जी है आपके अंदर, तो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। तो आपसे ना बहुत ही एनर्जी रिसीव होती है और आप भी उनका एनर्जी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है सारी पृथ्वी को, वैसे आपसे ही आपके पर्सन को ऊर्जा मिलती है। और यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा है कि आपको भी उनसे ही एनर्जी मिलती है और उनको आपसे एनर्जी मिलती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा मुझे लगता है। तो उन्हें आपके साथ कनेक्ट करना इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो खुद भी एनर्जेटिक हो जाते हैं आपके साथ रहकर। डिवाइन फ्लो, इवेंचुअली वन सबलाइन डिजायर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर्स टू फॉलो द टाओ द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि डिवाइन की आप पे बहुत ही ब्लेसिंग है, डिवाइन आप पे हमेशा साथ देते हैं, ईश्वर से आपका कनेक्शन है क्योंकि आप बहुत ही प्योर है, बहुत ही इनोसेंट है। और भगवान को हमेशा इनोसेंट लोग ही पसंद आते हैं, इसीलिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम ऐसा कहते हैं ना, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं। तो आप भी बच्चे लाइक इनोसेंट है और इसीलिए डिवाइन का आप पे ब्लेसिंग है। तो डिवाइन जैसे आपके पेरेंट है ऐसा उन्हें लगता है, मतलब कि डिवाइन का आपके बहुत ही बारिश होती है, डिवाइन की ब्लेसिंग आप पे हमेशा बारिश की तरह आती रहती है, ब्लेसिंग आप पे होती रहती है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो डिवाइन का बहुत साथ है आपको, उन्हें ऐसा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया था ना, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी लाइफ में। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। यस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है और उसके बाद आपने कुछ न्यू बिगिनिंग की है, कुछ नए चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ इस वक्त बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रही है। तो आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है। तो इसीलिए ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ही बर्डन है आप पे इस वक्त आप पे बर्डन बहुत है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ चेंजेस आते हैं और आप उस चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ इस वक्त अनस्टेबल है, ये उन्हें पता है और आप जूझ रहे हैं इस परिस्थितियों से, ये भी उन्हें पता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, लेकिन फिर भी आप बहुत ही वाइजली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि ऐसे ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन आप बहुत ही वाइजली और मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है। तो आपकी फैमिली लाइफ में कुछ हुआ हो सकता है आजकल, जिसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें आप में क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता? ओम नमः शिवाय। मिरेकल, रिजेक्शन, सर्विस। मिरेकल, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मिरेकल के रूप में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप मिरेकल हैं उनकी लाइफ में। यस, आप उनकी लाइफ में मिरेकल हैं, मिरेकल बन के आए हैं आप उनकी लाइफ में। उन्हें इतना प्यार करने वाला पर्सन कैसे मिल गया, इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य में है आपके पर्सन। तो उन्हें आप मिरेकल के रूप में दिखते हैं। आप, मुझे लगता है कि आपके मैजिकल भी उन्हें आपकी पावर लगती है, उन्हें लगता है कि आप मैजिकल है, आप मिरेकल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत करीब है ना। तो डिवाइन आपकी ऐसे ऐसे विश पूरी करते हैं, यस, कि जैसे मिरेकल हो जाए। आप ऐसी ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जो जिसमें से निकलना बहुत ही टफ होगा, ऐसी सिचुएशन में से भी आप आसानी से निकल जाते हैं। तो इसीलिए डिवाइन की आप पे कृपा रहती है और मिरेकल होता है और आप टफ से टफ सिचुएशन में से बाहर आ जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो आपके साथ हमेशा मिरेकल होते रहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। रिजेक्शन का कार्ड आया है, ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपको बहुत से लोगों से रिजेक्शन मिले हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में, रिजेक्शन तो नहीं कह सकते, इसे फेलियर के रूप में देख सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में निष्फलता बहुत मिली है, लेकिन आपने उस निष्फलता को भी सफलता में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि आप ऐसे पर्सन हैं जो रिजेक्शन से या फेलियर से डरते नहीं, फेल होने से कभी डरते नहीं, और आपने फेलियर का सामना भी आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है। फेलियर को आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और फिर भी मेहनत करते हैं और सक्सेस हो ही जाते हैं आखिर में।
तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत रिजेक्शन भी झेले हैं, बहुत फेलर भी आपने मतलब कि निष्फलताएं भी बहुत देखी है, लेकिन फिर भी आप कभी टूटे नहीं हैं, कभी हारे नहीं हैं। आप में फिर भी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, लड़ने की हालत कभी, लड़ने की जो होती है वो आप में कभी ख़त्म नहीं होते, लड़ते रहते हैं। आप एक वॉरियर है, आप उन्हें ऐसा लगता है आप एक वॉरियर है। सर्विस का कार्ड आया है, तो यस आप कोई हो सकता है कि फिजिकल इशू से भी गुजरे हैं, आप कोई फिजिकल इशू से भी गुजरे, आपके हेल्थ इशू रहे होंगे, वहाँ पे भी आपने अपने आप को सर्वाइव किया हो सकता है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जहाँ ऐसी सिचुएशन में से आप निकले हैं जहाँ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसी सिचुएशन से आप बाहर है, आपने अपने आप को हील किया है। तो आपके हेल्थ इशू रहे हो सकते हैं या फिर मेंटल इशू भी हो रहे हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे डेविल का कार्ड है और सर्विस का कार्ड है, तो मुझे ये भी लगता है कि आपके मेंटल इशू भी रहे होंगे। मतलब कि एक टाइम ऐसा आया होगा जब आपको हर तरीके से रिजेक्शन और फेलियर का सामना करना पड़ा, और उस वक्त आप टूट भी गए होंगे, मेंटली भी बिखर गए होंगे, और मेंटली भी आपको बहुत इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को हील किया है। कुछ आप पूरी तरीके से बिखरने के कगार पे थे, मौत के मुंह से भी आप बाहर आए हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से आप बिखरे हुए थे और उस वक्त कुछ ऐसा मिरेकल हुआ और आप ठीक हो गए, ऐसा हुआ हो सकता है। तो ये मिरेकल आपके पर्सन ने देखा है आपके साथ होते हुए, इसीलिए उन्हें लगता है कि डिवाइन का आपको साथ है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आए हैं जहां आप बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे थे, वहां से आप जिंदा हुए हैं। तो ये आपके साथ कोई ऐसा मिरेकल हुआ हो सकता है। चलिए मैं भी क्लेरिफाई करती हूँ। और सर्विस के कार्ड से यस आपके पर्सन को ऐसा तो लगता है आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो उसकी भी आप बहुत ही केयर करते हैं। हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना। उन्हें आप में क्या यूनिक दिखता है जो औरों में नहीं दिखता? ओम नमः शिवाय। सिंक्रोनिसिटी, स्पिरिट एनिमल, सिंक्रोनिसिटीज। थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके लिए बहुत ही साइंस और सिंक्रोनिसिटी मिलती है। स्पिरिट एनिमल भी उन्हें आपकी तरफ ही पुश करते हैं। थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माई पाथ विथ लव। यस, तो आपको उन्हें आपके पर्सन को ना स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल सब उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रहे हैं। उन्हें आपकी तरफ बहुत ही सिंक्रोनिसिटी और साइंस मिलते रहते हैं। तो ये पर्सन का यस यहाँ पे यिन और यंग एनर्जी है, तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। या चैरियट का कार्ड भी ब्लैक और वाइट था, वो भी यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम दिखा रहा हो, तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ये पर्सन को आप कंप्लीट करते हैं। आप जब उनके साथ होते हैं तभी ये पर्सन कंप्लीट फील करते हैं, आप ही उनका वो मिसिंग पार्ट है। तो वो बार बार उन्हें सिंक्रोनिसिटी मिलती है आपके लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आप दोनों को ना मिलवाने के लिए भी बार बार कुछ मिरेकल होता है। आप दोनों अलग होते हैं, फिर कुछ मिरेकल होता है, फिर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप दोनों में भी ये साइकिल चलती रहती है। जब आप दोनों अलग हो जाते होंगे ना, तब आपको ऐसे ऐसी मिरेकल दिखते होंगे, ऐसे ऐसे साइन दिखते होंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये रिश्ता है क्या, जो कभी टूट ही नहीं सकता। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितने उनके लिए क्रेजी है उतने वो भी आपके लिए क्रेजी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत क्रेजी हैं। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से है, इक्वल आग है, फायर बहुत है यहाँ पे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, जाहिर सी बात है। तो ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है, आप उनके बिना इनकम्प्लीट है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। होप कम टुगेदर। Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. जैसा कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप कभी होप नहीं खोते हैं, कभी उम्मीद नहीं खोते हैं, उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहते हैं और होपफुल रहते हैं। तो उन्हें ये बात भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा होपफुल रहते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, और सच में होता भी है। तो बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव पर्सन है आप। Come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many heads make light work. Working as a team helps get the job done. मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छा काम परफॉर्मेंस देते हैं। आपका काम कोई ऐसा हो सकता है जहां आप टीम वर्क करते हैं, आप मैनेजर हो सकते हैं। लोगों से काम मतलब कि लोगों से काम निकलवाना, मतलब कि इस तरीके से कि आप लोगों को मैनेज करना जानते हैं। आप कोई टीम ऐसी चला रहे, कोई एनजीओ चला रहे हैं,
कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं सब साथ में मिलकर, वहाँ आप लीडर हो सकते हैं। वो होता है मॉनिटर टाइप, आप ऐसे हो सकते हैं। तो आपका काम ऐसा हो सकता है जहाँ आप लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम क्रिएट करते हैं। आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन टीम वर्क में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ऐसा। तो आपका काम भी आपके पर्सन बहुत ही सराह रहे हैं। आपका काम कोई ऐसा हो सकता है जहाँ आप पूरी टीम को लेकर चलते हैं, तो आपकी टीम मैनेजमेंट अच्छी है। पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड इट इज ऑन पेस। आप में पेशेंस बहुत है, होपफुल रहते हैं, पेशेंस है आपके अंदर, धीरज है। कोई भी सिचुएशन आ जाए आप अपना आपा नहीं खोते, पेशेंस नहीं खोते हैं, राइट। और उम्मीद का दामन कभी छोड़ते नहीं है। जस्ट आप में पेशेंस बहुत है और आप हमेशा मिरेकल का होप रखते हैं और इसीलिए आपके साथ मिरेकल होता भी है। तो कोई भी सिचुएशन, दुनिया की कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपको पूरी तरीके से तोड़ दे, उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा तो आपकी ये फाइटिंग एबिलिटी और आपका इनोसेंट नेचर, और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो आप ऑब्सेशन फील करते हैं, ये तीनों चीज़ उन्हें बहुत पसंद है आपकी। ठीक है। गोपाल, परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव। यस, तो आप बहुत ही अच्छे पेरेंट हैं। अगर आप पेरेंट नहीं भी है लेकिन आप अपने फैमिली में बच्चे हैं तो उनकी भी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, तो आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन, आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। आप रिश्तों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और ख़ास करके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्टिलिटी एंड द वेल बींग ऑफ न्यू बॉर्न्स। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, या कोई किसी का यहाँ बर्थ हुआ है, या उनकी फैमिली में भी हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ बच्चे को लेकर कुछ ना कुछ है। डिवोशन टू कृष्णा एंड दोस क्लोजेस्ट टू हिम। यस, आप कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हैं। गोपाल कृष्ण की भक्ति करना आपको अच्छी लगती हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन को तो आप में यूनिक यही दिखता है कि आप बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है, एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही इनोसेंट है, और आप साथ में प्रोटेक्टिव बहुत है। ऑब्सेसिव और प्रोटेक्टिव है, और इस पर्सन के लिए भी आप बहुत ही प्रोटेक्टिव है। ये उन्हें बहुत पसंद आता है, अंदर अंदर से उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये बात। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।